हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल होलिस्टिक लर्निंग। आज हम अपना 10th क्लास के लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने का फॉर्मूला और आपका किलोवाट आवर एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अ किलोवाट आवर एंड जूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक, विच वन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड किलोवाट आवर। ओके, हम लोगों ने आपको पावर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में। तो अकॉर्डिंग टू दिस, पावर इक्वल टू, वी नो दैट पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, बट here we are find electrical energy. Okay, so we know that कि electric power equal to work done by electric current ठीक है, एंड अपॉन टाइम टेकन। बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी नो दैट कि हमारा जितना इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उतना ही हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। तो वी कैन ऑल्सो राइट हियर कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल by electric current equal to electric energy consumed. We can also say because जितना वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। अब यहाँ पर वर्क डन है बाय इलेक्ट्रिक करंट, सो एनर्जी कंज्यूम्ड भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। तो वी कैन ऑल्सो से राइट हियर कि आपका इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर वी कैन से, हमें फाइंड करना है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लिखते हैं यहाँ पर, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टी। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला E इक्वल टू P इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला हुआ है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड करने का। इस फॉर्मूले के थ्रू यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर अब इसके लिए भी देखो, जो अगर हम यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है कितना, वाट। ठीक है, टी अगर यहाँ पर आप सेकंड में ले रहे हैं, वाट सेकंड। या फिर इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, अगर ये टाइम आपका मिनट में है, सेकंड में है, आवर्स में है, तो वाट आवर भी यूज़ कर सकते हो। अगर टाइम आपका किस में, आवर में है, तो ये हो जाएगा आपका WH वाट आवर। ठीक है, इट मीन्स अगर हम बोलते हैं कि आपका 1 वाट आवर एनर्जी इज कंज्यूम्ड व्हेन, जो आपका अप्लायंस होता है, व्हेन 1 वाट पावर अप्लायंसेस इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 watt hour energy is consumed when 1 watt power appliances run या used for a 1 hour। ये आपकी 1 watt hour होता है, राइट। अब हम, ये तो हुआ आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। अब वाट जो होता है, वाट आवर जो होता है, वो आपका बहुत ज़्यादा स्मॉलर यूनिट हो गया है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको एक बिगर यूनिट में, जब हमारे बड़े बड़े अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, वहाँ पर हमारी ये यूनिट बहुत स्मॉल हो जाती है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक बिगर यूनिट लेकर आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट
आर, जो कि हमारी एक तरीके से कमर्शियल यूनिट होती है हमारी एनर्जी की, ठीक है, किलोवाट आर, राइट। तो यहाँ पर देखो किलोवाट आर, ठीक है, ये आपकी बिगर यूनिट होती है। तो इट मीन्स हम 1 किलोवाट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो 1 किलोवाट द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट पावर अप्लायंसेस इज यूज्ड फॉर 1 आवर, ठीक है। अप्लायंसेस की जो पावर हो वो 1 किलोवाट हो और वो 1 आवर के लिए यूज हो रहा हो, देन जो एनर्जी कंज्यूम्ड होंगी वो आपकी उसके लिए क्या आ जाएगी, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। वी नो दैट 1 kilowatt equal to 1000 watt, right? Okay, so now we are going to tell you the relation between आपका relation between kilowatt hour and joules, कि हमारा यहाँ पर जूल में और किलोवाट आवर में हमारा क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक एनर्जी आई हैव एक्सप्लेन बिफोर जस्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये रिलेशन बताते हैं। ये हमने बता दिया कि जो हमारी वाट आवर है वो हमारा स्मॉलर यूनिट है, किलोवाट आवर हमारा बिगर यूनिट है। अब हम किलोवाट आवर और जूल का रिलेशन बताते हैं। देखो, तो वी कैन ऑल्सो राइट 1 किलोवाट आर, हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं 1 किलो वाट, ठीक है, इंटू आर, सॉरी इंटू आर, ठीक है, 1 किलो वाट। तो यहाँ पर आप इसको लिखो, यू कैन राइट 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 watt 1 hour, okay, 1000 watt। अब वी नो दैट 1000 watt को हम क्या बोलते हैं, हमने बोला था कि watt इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है W/T एंड W इक्वल टू जूल, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो यहाँ इस वाट को हम वी कैन ऑल्सो राइट जूल पर सेकेंड इंटू आर, ओके। देन 1000 जूल पर सेकेंड। अब हम आवर्स को भी, क्योंकि हमारा सेकेंड में, आवर्स को भी हम क्या करते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हियर इज 60 एंड 60, राइट। देन 1000 जूल पर सेकेंड इक्वल टू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, एंड इट विल बिकम 1000 into 3600. You can also write 3 6 1 2 3 4 5 zeros, and also can say 3.6 into 10 to the power minus, sorry, joule, 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये आपके किलोवाट आवर और जूल का रिलेशन है, यानी 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं, ओके। अब इसी के बेस पे चलिए न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं कुछ। ये रिलेशन आपको हो गया है कंफर्म, किलोवाट आवर, किलोवाट को हमने ब्रेक करके लिख लिया किलोवाट एंड आवर में, ठीक है। वी नो दैट कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट इंटू आवर। वाट को फिर हमने यहाँ के अकॉर्डिंग जूल पर सेकेंड, दैट इज 1000 जूल पर सेकेंड आर को, क्योंकि यहाँ सेकंड में है, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 1000 इंटू 3600 यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ओके। ये आपका रिलेशन था आपका किलोवाट आवर एंड आपके जूल्स में।
नाउ वी आर गोइंग न्यूमेरिकल लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 न्यूमेरिकल हमने लिखे हुए हैं, इनको सोल्व करते हैं फार्मूले से। इससे एनर्जी कंज्यूम हम निकालेंगे जो भी गिवन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्या फाइंड करना है फिर देखेंगे। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर गिवन ही है ना, 4 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट, ठीक है, कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हियर इज अ 10 मिनट्स। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स दिस टाइम। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड एनर्जी, राइट। गिवन क्या है हम लोग को, करंट दिया हुआ है आपका 4 एम्पियर, राइट। V का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर आपका 10 मिनट। एनर्जी फाइंड करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो आप लोग। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, अभी हमने बताया था P इंटू टी, राइट। अब हमारे पास में क्या है, E तो हमें फाइंड करना है, हमारे पास में T है तो हमें P भी चाहिए। P फाइंड करने के लिए अब हमारे पास में I और V है तो वी हैव टू फाइंड हियर पावर इन द टर्म्स ऑफ I एंड V। वही वाला फार्मूला लगाते हैं हम इसमें फाइंड करने के लिए। तो P इक्वल टू I और R, ये I और V की फॉर्म में आपका फॉर्मूला था यहाँ पर, जो कि क्या था आपका P इक्वल टू V इंटू I। राइट डाउन हियर। सो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 वाट, राइट। अब बट एनर्जी हमें निकालना है किलोवाट में, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है इसको। तो आप करो 48 को पहले हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 1000 इक्वल टू 0.048 किलोवाट। टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 10 मिनट्स, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं आर में। सो 10 अपॉन 60 1/6 आर, ठीक है, 1/6 आवर्स। अब यहाँ पर लिखो, अब फाइंड करते हैं एनर्जी। तो ये जो वैल्यूज़ है टाइम की वैल्यू और आपकी जो पी की वैल्यू है, अब इनको पुट कर इसमें इक्वेशन में पुट करो। इक्वल टू 0.048 इंटू 1/6, ठीक है, 8। ये हो जाएगा आपका 6/8 जा। इसको अगर आप ऐसे भी नहीं करते हो तो यहाँ पर ये ऐसे कर लो और 6/8 जा 48, ये हो जाएगा आपका 0.008 किलो वाट। गॉट इट। ईजी रहा है, ठीक है। ये है न्यूमेरिकल कि हमें यहाँ पर एम्पियर यानी हमें करंट गिवन था और V गिवन था, टाइम गिवन था, एनर्जी फाइंड करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा P एंड T, जो जो चाहिए था हमें वो देखा हमने, और उसके बाद में यहाँ से फाइंड कर लिया P का वैल्यू V और I से। फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आया 0.008 किलोवाट आवर, ठीक है। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, ये है हमारा कैलकुलेट द एनर्जी, ओके, ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 मिनट्स। चलिए यहाँ पर क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड E। गिवन है यहाँ पर आपको I इक्वल टू 5 एम्पियर, R इक्वल टू 2 ohm and time equal to 30 minutes, ठीक है। फॉर्मूला we know that E equal to P into T. So according to this we have only T. We have to find first of all value of P, and here is given a current and resistance, ठीक है। तो we have to find the P in the form of या in the term of current and resistance, ठीक है। तो P इक्वल टू I इक्वल टू 5 स्क्वायर, R इक्वल टू 2, सो 25 इंटू 5, सॉरी
25 इक्वल टू 2, इट मीन्स 50 वाट, राइट। अब हमें एनर्जी किलोवाट, फिर सेम प्रोसीजर वही करते हैं, इसको वो चेंज करते हैं हम हमारी पावर को किलो उसमें किलोवाट में। सो 50 अपॉन 1000 0, ठीक है। तो 0 पॉइंट, वी कैन ऑल्सो से द 5 to the 10, 1/20, ठीक है, 1/20 या फिर 0.5, नो 0.05 watt, sorry not a watt, kilowatt, right? Okay, time given in minutes, convert into hours, time equal to 30 minutes equal to 30 upon 60, 000 1/2 hour, ठीक है। या फिर इसको यू कैन आंसर 1/2। अब पुट दिस वैल्यूज, ई इक्वल टू 0.05 इंटू 1/2 या फिर 0.05 इंटू 0.5, ओके। नाउ पुट हियर 3 zeros in 25 upon 1000, okay, then 0.025 kilowatt hour. It will be your answer, okay। 0.5 3 digits था, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 zeros, पॉइंट को हमने यहाँ से कैंसिल करके 3 zeros, ठीक है। 25 अपॉन 1000 और 0.025 यहाँ पर आंसर। सो ये आपका इस तरीके से एनर्जी कंज्यूम्ड आ गया है किलोवाट आवर में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।